ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गीत बहुत सुंदर चला, अपनी दिल से निकलता। प्यारा बाबा आ गया। और जैसे कल रात्रि को भी बाबा ने यही याद दिलाया कि अब ऐसे सेवा करें, अन्य आत्माओं को ऐसे अनुभव हो कि उन्हों का बाप आ गया। वो अपने दिल से कहे, मेरा बाबा आ गया। कल बाबा ने कितनी पॉइंट्स सुनाई। मुरली तो हाथ में सभी को पीछे मिलेंगे, परंतु आप अपने मन में रिवाइज करो कितनी पॉइंट्स बाबा ने बताई। निमित्त, निर्माण, फिर उसकी निशानियाँ बताए। बैंक अभी खुला है, बैंक जमा करने का थोड़े समय के अंदर बंद हो जाएगा। 3 प्रकार के खाते याद है। एक तो अपना स्व का पुरुषार्थ, दूसरा स्वयं संतुष्ट रहें, अन्य आत्माओं को संतुष्ट करें, उससे दुआओं का खाता, और तीसरा पुण्य का खाता। मनसा वाचा कर्मणा, जबकि निस्वार्थ भाव से करेंगे तो फिर वो पुण्य के खाते में जमा होगा। एक एक बात जो बाबा बताते रहते, मैं समझती आप उसका न सिर्फ विचार करेंगे, परंतु जिस तरह से बाबा स्थिति चाहते हैं वो आप पुरुषार्थ करके, जैसे कल भी बाबा ने कहा, हर एक को अपना दिल दर्पण है, उसके अंदर देख करके चेक कर सकते। तो कल बाबा की कितनी पॉइंट्स, अलबेलापन, कारण, बाबा ने बहुत बातें स्पष्ट की ताकि बच्चे, मैं देख रही थी बाबा बहुत फास्ट स्पीड से मुरली चला रहे थे, जैसे कि बाबा के पास अनेक बातें हैं जो बाबा सुनाने चाहते थे बच्चों को। तो बाबा ने बहुत खजाने से भरपूर किया और याद दिलाया कितना खजाना मिला हुआ है, वो याद रखना। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा हमें मदद क्या करते और हमें बाबा को क्या मदद करनी है। अनेक उत्तर आपके हो सकते और सब राइट ही होंगे क्योंकि बाबा हमें कितनी बातें बताते, परंतु आज का उत्तर बहुत सुंदर है। बाबा कहते, बाबा की मदद है हमें याद दिलाना, और हमारी बाबा को मदद क्या चाहिए कि हम याद में रहें। बस इतनी सिंपल बात है सब मेहनत से छूट गए। बाबा की सेवा क्या, हमें स्मृति दिलाना, याद कराना, और हमारी सेवा क्या, बस बाबा के इतने मीठे बाबा, इतने प्यारे बाबा के याद और वर्षे के याद पे रहना। ये है 19 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते। ऐसे पाठशाला और कोई होती नहीं। पाठशाला, फिर सागर, फिर अमृत। प्रश्न, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर, बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम जिन के माफिक मुझे याद करते रहो। बिल्कुल इस बात को छोड़ो नहीं, जैसे जिन कोई बात को छोड़ता नहीं है, बस वही एक बात को पकड़ के रखो। खाते पीते चलते
बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएंगी। ये ही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। गीत ऐसी पर ही गीत भी है। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? बाबा शुरू में ही कहते हैं बच्चे, तो कौन है कहने वाला? ज़रूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता। हिंदी में परम आत्मा परमात्मा। पहले अलग शब्द, फिर बाबा ने दोनों को इकट्ठा मिला के बोला है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। आप सोचो 60s में जब बाबा के सामने थोड़े से ही बच्चे थे, जब पार्टीज आती थी तो 10 की पार्टी 12 की पार्टी तो कहते थे बहुत आ गए हैं लोग। और अभी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। परंतु उस समय बाबा की दृष्टि त्रिकालदर्शी, तो बाबा जानते थे कि इतनी सेवाएं बढ़ती जाएंगी और भी आगे कहाँ तक पहुँचेंगे। सारे विश्व तक बाबा का संदेश पहुँचेगा। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये वंडर है ना। ऐसे वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती ही नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो ज़रूर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं और तुम तो अब दिल से शुक्रिया कहते हैं। तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है।
विचार मंथन रूह-ए-हान बाबा के साथ बाबा सिखा रहे हैं। ये ज़रूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। और बाबा फिर बच्चों को जिम्मेवारी देते कि मुक्ति दाता आप भी हो। कल बाबा ने प्यार से कहा कि आप कब इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि आपका कौन सा काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? बाबा एक शब्द शब्द क्लियर करके बताते। काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता, क्योंकि 5 भूतों तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। बाबा ने कहा कि दिल्ली में खिटखिट चल रही। आप लोगों को पता नहीं, शायद मुझे भी मालूम नहीं होता। मैं भी कोई अखबार या कुछ और समाचार नहीं देखती हूँ, सुनती हूँ, खास तो यहाँ। परंतु बता रहे थे कि कईयों ने थ्रेटन किया है कि दिल्ली के एयरपोर्ट को और जो भी मुख्य स्थान है 22 तारीख को कुछ इस तरह से घमसान होगा। तो बाबा उस बात को रेफ़र कर रहे थे कि भविष्य की राजधानी, परंतु अब तो सब तरफ खिटखिट। परंतु अभी विशेष बाबा ने समाचार, बाबा को सब कुछ मालूम होता ना, तो बाबा ने इस कारण से कहा। मनुष्य भी समझते हैं कि विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा ये नहीं जानते। क्योंकि बाबा ने फिर और एक मिसअंडरस्टैंडिंग भक्ति के साथ कनेक्शन किया है। देख रहे हैं संसार की हालतें। लंदन अमेरिका का भी समाचार आया कि बहुत बैंकों का उथल पाथल चल रही है। तो अभी देख रहे हैं सब कुछ, परंतु भविष्य क्या होगा वो तो मालूम नहीं। ये तो जानते नहीं, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में कृष्ण का नाम डाल उसको द्वापर में ले गए हैं। ये है मुंझारा। भगवान आया, क्या आकर के किया द्वापर के बाद और इतना घमसान। तो भगवान ने आकर के कर्तव्य क्या किया वो कुछ पहचान ही नहीं। तो तभी बाबा कहते हैं ये है मुंझारा। हम तुम भी इस मुंझारे में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं। हम अब ज्ञान से सद्गति दिन में जा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान कहाँ से मिलता? एक तो सागर से और दूसरा फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती है। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा
जहाँ चाहे वहाँ जा सकते नहीं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकते हो। वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती। वे फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। जगह जगह पर जहाँ पर भी दिखाते हैं गौमुख और फिर वहाँ से ज्ञान गंगा निकली, वो तो गंगा कहते हैं, परंतु बाबा कहते कि तुम सब हो, तो आपके मुख से वो ज्ञान निकल रहा। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता। वही बाबा के इंग्लिश एक्सप्रेशंस बहुत आते हैं। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं। फौरन नहीं बनाते हैं, उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट। और ये है बाबा ये शब्द उस भावना से यूज़ करते हैं कि रास्ता, और विदेश में उस शब्द को फिर दूसरे भाव से ले लिया। ये है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती, फिर बाप आकर ज्ञान दे, पतितों को पावन बनाती हैं। अब तुम जानते हो अभी हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। पहले बाबा ने कहा कि हम तो मोनझारे में थे, तभी बाबा कहते पहले हम भी शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। नया जन्म हुआ, फिर जैसे बाबा ने कहा पास्ट इज पास्ट, 3 बिंदियाँ वो लगा करके समाप्त। अब तो हम कौन है, मैं कौन, इस नशे के लिए बाबा ने खास याद दिलाया। अभी तो हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है ही नहीं। हिंदू थोड़े जानते कि हम असल देवी देवता कुल के थे, उनकी पुजारी हैं, ये जानते। हम वो थे ये नहीं। अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने एक मंत्र भक्ति में बहुत उसका वर्णन होता और बाबा उसका अर्थ समझाते। हम सो हम का अर्थ समझा है।
हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। बाबा ये कुल शब्द बहुत प्यार से कहता, परिवार एक कुल है, इकट्ठे हैं, एक परिवार के हैं। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे, बाकी शायद किसके मन में ये प्रश्न होगा तो बाबा स्पष्ट बता देते। बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे चक्कर के आदि मध्य अंत की कहानी बाबा बताते, परंतु एक एक जन्म का हिसाब कोई चाहे, वो तो इतना माथा आपका गर्म हो जाए आप सहन भी न कर सको। एक ही जन्म को भूलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, तभी फिर बाबा एक एक जन्म की बात नहीं बताते, नटशेल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो, बस बीज को जाना और झाड़ के विस्तार को देख रहे हैं, समझ सकते। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्कर लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं, फिर वृद्धि धीरे धीरे होती, फिर जब विनाश होता तो सब आत्माएं वापस जाती, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती है धर्म स्थापन करने। ये सब राज, ये सब सीक्रेट्स तुम्हारे बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा की शिक्षा कितनी ऊंची है, जब इस बात को समझ जाते हैं और पता चलता कि इससे और आगे क्या प्राप्ति है, फिर बुद्धि बस उस प्राप्ति में लगी रहती। आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता। मनुष्य ही क्यों अमूल्य कहा जाता? थोड़ा बहुत सुख दिया, वो तो जानवर भी आपको सुख देगा थोड़ा बहुत, परंतु मनुष्य ही देवी देवता बन सकता, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता, राइट? रियली जानते हैं कि बाबा ने जो सुख दिया है और कोई नहीं दे सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते, आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ योग आदि की बात ही नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलवड बाप है, सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर, हे भगवान व अल्लाह ज़रूर कहते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। हर धर्म में
भगवान की प्रार्थना, भगवान की महिमा, भगवान के गुणों का वर्णन। भगवान ने सबको ऐसा सुख दिया था। अभी फिर सुख देने आया हूँ। फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों के दिल में रात दिन ये रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। रात दिन, कल बाबा फुरना कह रहे थे, ओना कह रहे थे, आज बाबा कहते रात दिन यही आपको ख्याल रहे। दूसरी बहुत सुंदर बात बाबा ने ऐसी जोड़ी है। एक तो हम जानते और उस बात को याद करते कि भगवान कौन और वो क्या कर्तव्य करते, कैसे स्वर्ग बनाते। फिर उसमें बाबा ऐड करते हम हकदार भी हैं। कोई कह सकता है बार में कि हाँ हम जानते हैं हम स्वर्ग के हकदार हैं, और हम बच्चे बाबा कहते हैं कि आप जानते हो हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हो तो हेल होवे ही नहीं। ये तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती। नया कौन बनाते, पुराना कौन बनाते? ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता? ये सब बुद्धि में रहता। सब बातें जान करके मास्टर नॉलेजफुल बन करके हर सीन को देखें। सत्युग त्रेता में है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ वैसे ही फिर रिपीट होना है। जो हुआ था सेम फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है, शुरू होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं ये दुनिया अजून पुरानी होती ही रहेंगी। बहुत समय पड़ा है और बाप कहते हैं कहाँ तक पहुँचेगा संसार। दुख की बातें कितनी पहाड़ समान बन गई है, वो समझते और भी चलता रहेगा। तो बाप कहते तुम घोर अंधेरे में हो, विनाश तो सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था ही नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर, जबकि प्रजा का पिता अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पड़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है। जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनते हैं। और आज बाबा इस बात को कई बारी स्पष्ट कर रहे हैं भिन्न भिन्न शब्दों में। प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राजभाग्य लेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के भी अनेक बच्चे, परंतु उसमें फिर जो जितना प्रतिज्ञा पवित्रता स्वदर्शन चक्रधारी बनते वही राजभाग्य लेंगे।
सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज कौन सुना रहे हैं? गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान तो ठीक, बाबा तो ठीक, परंतु गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग। कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। सब एक समान थोड़े हो सकते। ये सब समझने की बातें हैं। हिस्ट्री के अनुसार हर एक की स्टेज, और अभी भी विश्व के सारे कल्प वृक्ष को देखो, अलग अलग अलग। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। ब्रह्मा कुमारी कुछ कर रही है, परंतु क्या कर रही है वो अब भारत में तो अच्छी तरह से प्रत्यक्ष होता जा रहा, विदेश में थोड़ा थोड़ा प्रत्यक्ष होता जा रहा, परंतु उससे भी आगे ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कौन करा रहा वहाँ तक पहुँचना है। परंतु बाबा कहते कि अभी तो मनुष्य थोड़ी जानते कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीति। और एक और बाबा का बहुत सुंदर शब्द है, एक तो गुप्त राज्य स्थापन करने के कार्य का गुप्त है, परंतु साथ साथ नॉन वायलेंस से, अहिंसा से। इस वर्ष को गांधी जी के 60 वर्ष की एनिवर्सरी कहते, तो उसके याद में नॉन वायलेंस की बातें, ह्यूमन राइट्स की बातों का विश्व भर में और बाबा के बच्चों का भी कुछ न कुछ आगे कार्य चलता रहेगा। न काम कटारी की हिंसा, न हाथ पांव चलाने की, न गोली मारने की हिंसा। आज 3 प्रकार की हिंसा बाबा ने बताई। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल्प पहले माफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। स्वर्ग बना रहे हैं अथवा हीरे जैसा बना रहे हैं। ये है रूहानी सेवा। स्वर्ग बनाना, जीवन को, भारत को हीरे जैसा बनाना, वो कोई स्थूल बात नहीं है। रूह की सेवा, रूहानी बाप की मदद से वो सेवा, रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं। हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। बाबा ने और इंग्लिश में भक्ति के लिए कहा है, वेरी गुड भक्ति।
फर्स्ट टाइम मुझे ध्यान पर आ रहा बाबा, वेरी गुड भक्ति। एक की ही पूजा, वेरी गुड भक्ति क्या है? एक की ही पूजा। फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, मिट्टी आदि 5 भूतों की भक्ति करने लग पड़ते। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। यहाँ उनकी बैठ के पूजा करते और वहाँ बैठ के उनकी पालना करते, कुत्ते बिल्लियों की। परंतु पालना तो छोड़ो, अभी भी रिसेंटली लंदन में समाचार सुना, किसने अपने बच्चों को न छोड़ के विल में एक कुत्तों का घर है, वहाँ सब अपना पैसा विल कर दिया। तो बाबा कहते कि इसको क्या कहेंगे, ये सब व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से, बुद्धि से याद करो। आपकी बुद्धि में क्या चल रहा, बाबा जाने, आप जानो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। कितनी बारी आज बाबा ने याद पर समझाया है, याद दिलाया है। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। ये आत्मा है, उनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। कितनी नम्रता से बाबा बता रहे हैं, आत्मा और उस बाप से इन्हों को भी मिल रहा। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते, जानते नहीं है। तुम जानते हो। कौन सी बात बाबा कहेंगे विशेष जानते हो? शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती है। बाप को जानना, घर को जानना, स्वर्ग को जानना। और शांति धाम का रास्ता क्या है, कैसे पहुंच सकते? स्वर्ग का रास्ता क्या कहाँ है, कैसे पहुंच सकते? ये सब तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम, और बाबा उसमें ऐड कर रहे हैं मायापुरी। वह है स्वर्ग विष्णुपुरी और ये नरक है रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है, समझो। बाबा ने लौकिक एग्जाम्पल दिया है। समझो विलायत में कोई रहता, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है। आज बाबा ने देखो कैसे भाषा यूज़ की, प्यार की। मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेंगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु वहाँ, हम यहाँ, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है,
और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य को कभी भी सदा सुख दे नहीं सकता। बाप कहते हैं, जिनके माफिक याद करते रहो, बस बाप और स्वर्ग को याद करो। यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। बस बाबा की सेवा याद कराना और हमारी सेवा याद करना। ये राय अंगीकार स्वीकार करो। ये ही तुम्हारी मदद है। हिम्मत मर्दा मददे खुदा आपके मन में भावना है और साथ साथ भावना के साथ वो दृढ़ संकल्प है कि बस मुझे उस स्थिति में रहना है, तो बाबा फिर मदद करते। ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्का खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती। गुरु पना ही निकल जाता। बाबा वो सिस्टम ही चेंज कर लेते, सभी सदगति को पा लेते। एक सतगुरु के आने से, ये भी मुझे नई बात आज लगी कि सतगुरु क्या आकर करते हैं। बाबा ने आज डेफिनेशन दिया है, एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती। वो सिस्टम ही बाबा समाप्त कर देता। फिर भक्ति मार्ग में वो रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता ही नहीं। वहाँ अकालीय मृत्यु कभी नहीं होता। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे न सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते। जब तक कि फिर वो आए, न वो हेल्थ हो सकती, न वो वेल्थ हो सकती, न वो हैप्पीनेस होता। उन को तो फिर थोड़ा 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 मिलता। सब निर्वाण धाम में चले जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति आज बाबा ने सारे चक्कर को बुद्धि में याद करने की अनेक बातें बताई। तो सिकिलदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। अपने आप से बातें करनी है, रूरेहान करना है। बाबा, आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा, आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं।
आप नई सृष्टि रचते हो उसके हम हकदार हैं। वरदान, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। आज वरदान विशेष किसके द्वारा मिल रहा? वैसे तो कहेंगे बाप दादा वरदान देते हैं। आज के वरदान में कुछ और नवीनता है। ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है। बाबा तो निर्मोही है। नहीं, बाबा माँ के रूप में आज ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है। इसलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक पिलाते हैं, खिलाते हैं। आप हो उस ग्रुप में। बाबा तो छुट्टी देता, आप उस स्पेशल ग्रुप में वतन में आ जाओ। जैसे यहाँ घी पिलाते थे और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीज़ें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। किस प्रकार की एक्सरसाइज? कल बाबा ने वंडरफुल ड्रिल कराई ताज, तख्त और तिलक की। और बाबा कहते अभी एक्सरसाइज भी कराते, तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खात्री जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाए। स्पेशल खात्री सूक्ष्म शक्तियों की और एक्सरसाइज। ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, 3 लोकों का सैर करो तो शक्ति आ जाए। स्लोगन, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। आपने किसको मान दिया, उनको आगे बढ़ाया, उसमें आप और श्रेष्ठ बनते जाएंगे। ओम शांति।